बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। सबसे पहले आपको बताएं कि कश्मीर पुलिस ने अगवा होने से एक आदमी को बचा लिया है। एसएसपी कश्मीर का कहना था कि दौरान सर्च ऑपरेशन पुलिस और डाकू के बीच में मुजाहमत हुई है, जिसके नतीजे में डाकू मकवी ताज मोहम्मद बरोही को छोड़कर फरार हो गए हैं। कश्मीर पुलिस की मजीद नफरी डाकू के ताकुब में कचरे की तरफ रवाना हो गई है, जबकि अगवा से बच जाने वाले शख्स को इसके वर्सा के हवाले कर दिया गया। जाम नवाज अली में पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जाम शब्बीर अली के हल्के के वोटर्स ने इंतखाबी मुहिम के दौरान खड़ी खड़ी सुना दी। कहा कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारे पास पीने के लिए साफ पानी, तालीम नहीं, अस्पतालों में इलाज की सहूलियात में असर नहीं, बारिशों और सैलाब के दौरान हम खुले आसमान तले बेयारो मददगार रहते हैं। एक वोटर का कहना था कि आप 5 साल बाद यहाँ क्या लेने आए हैं। सवाल के जवाब में जाम शब्बीर ने कहा कि मैं वोट लेने आया हूँ। वोटर ने कहा कि आप हमसे वोट नहीं मांगे, जिस पर जाम शब्बीर ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि सबके मोबाइल फोन बंद करवा दो, लेकिन इसके बावजूद वीडियो वायरल हो गई। खपरू के हंगरोजो हाउस पर पीपी लीडीज विंग की जानिब से जलसा मुनाकिद किया गया। जलसे से आसफा भुट्टो ने खिताब किया। जलसे में पीपल्स पार्टी के जयालों और जयालियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिपरो के एंगोरजा हाउस पर पीपी लेडीज विंग की जानिब से एक अजीमुशान जलसा मुनक्कद किया गया। जलसे में आसफा भुट्टो ने खसूसी शिरकत की। आसफा भुट्टो का जलसा गाह में पहुंचने पर फूलों की पत्तियां नछावर करके इस्तकबाल किया। इस मौके पर आसफा भुट्टो ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, जैसे हमने बेनजीर कार्ड बनाया जिसके जरिए गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए, इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत में आकर हम किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड जैसे मंसूबा लाएंगे। आपकी हमायत हमारे लिए जरूरी है ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे भी लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए मेहनत जारी रखे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब करे और उनको मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हकूक के लिए लड़ सके। आप नारा लगाए, भुट्टो का निशान क्या, बीबी का निशान क्या, बहादुर का निशान क्या, मजदूर का निशान, शाज़िया मरी का निशान। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि NA44 डेरा इस्माइल खान में सियासी माहौल तब्दील होने लगा। सरकर्दा रहनुमा 40 साल से पार्टी के वफादार कारकुन और समाजी और सियासी शख्सियत अमानुल हक गजनी खेल ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दिया। उन्होंने नेशनल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी से राहें जुदा और जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। इस मौका पर मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना लतुफुल रहमान, कफील निजामी और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। NA44 और PK 113 पर फैसल करीम कुंडी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अजीजुल्लाह अलीसी मौलाना फजलुर रहमान के मद्दे मुकाबिल हैं। मानसेरा की तहसील ओघी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी और जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। PK 39 से JUI के नामजद और पाकिस्तानी राह हक पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार साबिक वजीर जंगलात हाजी इब्रार हुसैन तनोली की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। तफसीलात जानते हैं डॉक्टर अतीक चांद की इस रिपोर्ट में। PK 39 के बुलंदोबाला सफेद पोश पहाड़ हाजी इब्रार हुसैन के नाम से गूंज उठे। हाजी इब्रार हुसैन PK 39 जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद और पाकिस्तान राह हक पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नडियाला से होते हुए सेरी मेरगुल पहुंचे। वहां से मोज़फ़्फ़र तबांडी के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए सिरी बलोलियाँ और फिर खुशाल डोगा पहुंचे। खुशाल डोगा के मुकाम पर हाजी जावेद सिकंदर और कारी खालिद अपने जनबे समेत उनके काफिले में शामिल हो गए। इस मौका पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। माहिदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में कारी मोहम्मद शुएब, शाहजहान, हाजी जावेद सिकंदर, खुर्शीद तनोली, कारी मोहम्मद खालिद, मोहम्मद असलम तनोली, मोहम्मद अनवर तनोली, उबैदुर्रहमान हैदरी और हाजी इब्रार हुसैन ने खिताबात किए। वहाँ से यूसी शरगढ़ के गांव गखड़ पहुँचे। गखड़ से हाड़ियाँ और हाड़ियाँ से गली बदराल के मैन बाज़ार पहुँचे। मैन बाज़ार गली बदराल में लोगों ने पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया और इस मौका पर उन्हें एडवांस में जीत की नवीद भी सुनाई। इस मौका पर हाजी इब्रार हुसैन ने अपने सब दोस्तों का और वोटर नौशहरा NA34 में जमीयत उलमा इस्लाम F की जानिब से जलसा और शमूलियती प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। जुलूस में जमीयत उलमा इस्लाम F के NA34 से नामजद उम्मीदवार इल्हाज परवेज खटक ने खिताब किया।
ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام جمہوری کی بالادستی کی جنگ لڑ رہی ہے. حکمرانوں نے قوم کو لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بدامنی اور غیر سیاسی استحکام کے تحفے دیے. امت مسلمہ اسلام اور دینی مدارس کے خلاف غیروں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہو جائیں. افسوسناک خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ غازی بائی پاس روڈ پر موٹر سائیکل اور سوزوکی گاڑی میں خوفناک تصادم سے ایک شخص جہاں بھاگ ہو گیا. 2 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں. حادثہ ہری پور بائی پاس روڈ کلبراہٹ کے قریب پیش آیا ہے. جہاں بھاگ ہونے والے موٹر سائیکل سوار کی شناخت عرفان کے نام سے ہوئی ہے. 30 سالہ یشن اور 20 سالہ نعمت کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور روڈ پر پائپ ساز فیکٹری کے قریب دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک نوجوان قتل، ساتھی زخمی ہو گیا ہے. ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے مقتول کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا. مقتول کی شناخت طیب مشتاق کے نام سے ہوئی جو کہ ہاؤسنگ کالونی کا رہائشی تھا. پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی ہے. مانگا منڈی کے نواحی گاؤں تالاب سرائے میں نون لیگ کی کارنر میٹنگ جلسے کا روپ دھار گئی. رانا سلیم اور یاسین بھٹی کی طرف سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں راجپوت، ارائی اور بھٹی برادری کے علاوہ بھی جلسہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. ملک افضل کھوکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 15 سال کا ویلا کرنے والے بتائیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حکومت نے مجھے کتنے فنڈز دیے. 2013 سے 2018 تک دورے حکومت میں گھر گھر سوئی گیس اور ترقیاتی کاموں کے علاوہ روڈز کے جال بچھائے. اپنا ووٹ ضائع کرنے کی بجائے نون لیگ کو دے کر معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. آر پی او کاڑا محبوب رشید کی زیر صدارت عام انتخابات کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی. انہوں نے بتایا کہ ضلع میں شہریوں کے لیے تجویز کردہ پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی اقدامات اور تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. اجلاس میں اوکاڑا ڈسٹرکٹ کے ایس پی، ڈی ایس پیز، جملہ اور ایس ایچ او سمیت دیگر پولیس یونٹس کے افسران بھی شریک ہوئے. آر پی او محبوب رشید کا کہنا تھا کہ الیکشن مٹیریل کے بروقت اور باحفاظت ترسیل کو یقینی بنایا جائے. فورس اور انتخابی عملے کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے تمام تر اقدامات کو فائنل کیا جا چکا ہے. سیکیورٹی انتظامات میں پاک آرمی، رینجرز اور دیگر فورسز کے دستے ڈیوٹی سر انجام دیں گے. کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر آر پی او کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان، ریجنل الیکشن کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی آر اوز، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، ڈی پی اوز اور متعلقہ افسران شریک تھے. اجلاس کو بتایا گیا کہ 573 پولنگ سٹیشن کو انتہائی حساس اور 944 کو حساس قرار دیا گیا ہے. کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ جنرل الیکشن کے انتظامات کو مل کر جلد حتمی شکل دی جائے گی. الیکشن مٹیریل کے بروقت ترسیل یقینی بنایا جائے. ٹرانسپورٹیشن اور سیکیورٹی پلان کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے. کمشنر ڈی جی خان نے کہا کہ انتہائی حساس پولنگ سٹیشن کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی اور ریکارڈ مرتب کیا جائے. اور ناظرین، نارنگ منڈی اور گرد و نواح میں الیکشن قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں زبردست تیزی آ گئی. رات گئے تک کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری رہا. سابق وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے امیدوار ایم پی اے چودھری حسان ریاض کے ہمراہ کوٹ عبداللہ کرتو اور پڈوری میں جلسوں سے خطاب کیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں. جی، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا تنویر حسین اور حلقہ پی پی 136 میں امیدوار ایم پی اے چودھری محمد حسان ریاض نے الیکشن قریب آتے ہی اپنی انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. آج کوٹ عبداللہ میں چودھری سرفراز احمد بٹی، چودھری سہیل صفدر بٹی، چودھری بلال صفدر بٹی، ڈاکٹر پرویز اقبال چودھری، چودھری نوید بٹی ایڈوکیٹ چیئرمین یو سی گریال کلا اور چودھری علی بٹی کی جانب سے فقید المثال جلسہ کا انعقاد کیا، جبکہ پنڈوری میں سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری الطاف صالح بٹر کی جانب سے رانا تنویر حسین کے اعزاز میں زبردست تقریب کا اہتمام کیا گیا، جبکہ کرتوں میں مسلم لیگ رہنما چودھری فیاض احمد بٹر، چودھری افضال، چودھری علی زیب بٹر کی جانب سے بھی جلسوں میں کئی اہم شخصیات نے پی ٹی آئی کو خیرباد کہہ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی اور رانا تنویر حسین پر پورے اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب بنانے کے لیے رانا تنویر حسین نے اپیل کی. مزید جانتے ہیں رانا تنویر حسین کا بیان. پاکستان چلا گیا ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ
करोड़ लाल ईसन के हलका पीपी 280 में बड़ी बरादरियों ने राय सफ्दर अब्बास भट्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन जीसी यूनिवर्सिटी लिया राय गुलाम अब्बास भट्टी ने इलेक्शन के हवाले से डोर टू डोर कैंपेन तेज कर दी। उम्मीदवार एमपीए हलका पीपी 280 में राय सफ्दर अब्बास भट्टी भी मुतहरिक हैं। मार्केट कमेटी काजमी चौक ने भी भट्टी ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर राय गुलाम अब्बास भट्टी का कहना था कि मुखालफिन को शिकस्त नजर आ रही है। और नाजरीन, चिश्तिया में पुलिस के गुंडागर्दी एक खातून की जान ले गई। चक 15 फोर्डवारा में थाना बख्श खान और थाना सदर पुलिस का पसंद की शादी करने वाले जोड़े के घर पर धावा। पुलिस के धक्कम पेड़ और तशद्दुद से दूल्हे की वालदा जाँ बहक हो गई। घर में तोड़फोड़ की जाती हुई और पुलिस शादीशुदा जोड़े को भी अपने साथ ले गई है। वर्षा का बयान में कहना था कि बजाय तहकीकात करने के उल्टा पुलिस हम पर सुलह का दबाव डाल रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा क्या मामला है? बिल्कुल जी, रात के थाना सदर और बख्शन खां पुलिस का शादीशुदा जोड़े के घर 15 फोड़वा में धावा, जहां पर पुलिस और जो घर में मौजूद थे उनके दरमियान जो है वो हाथापाई हुई, जिससे एक खातून जो है वो मौका पर ही जाँ बाक हो गई। पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की और जाते हुए शादीशुदा जोड़े को भी अपने साथ ले गई। जबकि वर्षा का ये अब बयान था कि पुलिस जो है वो हमें हमारी कार्रवाई करने की बजाय उल्टा हम पर सुलह का जो दबाव डाल रही है। इससे सियालकोट से नौजवान जो है वो शादी करके यहाँ पर अपने घर में रह रहा था, जिसे 164 के बयान के बाद जो उसके ऊपर पहले एफआईआर हुई थी वो एफआईआर भी खारिज होगी, लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद भी उसके घर में धावा बोला और हाथापाई के दौरान एक खातून जो है वो जाँ बाग होगी। अब जराये के मुताबिक मालूम ये हुआ है कि पुलिस ने उनके साथ दबाव डालकर उनके साथ सुलह कर ली है और अब उन घर वालों का ये बयान आ रहा है कि हमने किसी किस्म की भी कार्रवाई जो है उनके साथ नहीं करनी। लेकिन सवालिया निशान ये है कि ये बहावल नगर में दूसरा वाकया जो है अफसोसनाक सामने आ चुका है। पहले बहावल नगर में एक नौजवान किडनैप हुआ, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। अब ये पुलिस के हाथों ही एक खातून जो है वो कत्ल हुई है, जिसका अभी तक किसी भी किस्म की कार्रवाई जो है वो सामने नहीं। उल्टा पुलिस ने उनके साथ साजवाज करके जो है वो सुलह कर लिया है। जी ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादिक मसूद साबिर ने कोर्ट मीटिंग रूम में माहाना क्रिमिनल कोऑर्डिनेशन जस्टिस मीटिंग की सदारत की। इस मौका पर जिला इंतजामिया, पुलिस, वापडा डिस्ट्रिक्ट जेल, महकमा हेल्थ समेत दीगर अफसरान और महकमों के अफसरान भी शामिल हुए। मीटिंग में जज सादिक मसूद साबिर ने पुलिस को हिदायत जारी करते हुए कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात के चालान फौरी अदालतों में जमा करवाए जाएं। उन्होंने ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के मुकदमात को फौरी निपटाने की हिदायत भी जारी कर दी है। आबादपुर बस्ती मकोड़ा में पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद की डहकी सरदार अताउल्ला खान मज़ारी आमद, सैकड़ों कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर पीपी हल्का 264 के उम्मीदवार सरदार अताउल्ला खान मज़ारी ने मखदूम ग्रुप के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं आशिक हुसैन झलन से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद को हल्का 264 में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सरदार अताउल्ला खान मज़ारी ने मखदूम सैयद अहमद महमूद के नामजद उम्मीदवार सरदार हबीब रहमान खान गोपांग के हक में दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए कहा, 264 बतौर उम्मीदवार कागज जमा कराए हम मखदूम साहब के अमर दे विच मैं उनको दस्तबरदार करना और मैं तवक्को रखना पे कि 264 दे अवाम दे जेरे मसइल हैं वो हल करन दे विच जरूर तवज्जो देसी। काफी अरसे तो तरक्याती कैंपेन थे जिन्हें की कमी पेशी तमाम लोगों ने महसूस की थी। हबीब रहमान खान इंशाअल्लाह MP भी हो सन तो सब उम्मीद है कि जरूर ही बस तवज्जो देसी। शुक्रिया। इस मौका पर साबिक गवर्नर पंजाब ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे को बड़ी खुशी थी है तुसड़े नाल आज मुलाकात थी है। मैं खास तौर पे सरदार अताउल्ला खान मज़ारी साहब का मशहूर हूँ, मैं कोई ना भूल साई को सारी उम्र। ये आज मेरे दिल जगह बना गई। अताउल्ला खान को मैं ना भूल सा, नासिर खान को मैं ना भूल सा, जड़ी शफकत जड़ी मोहब्बत दार दोस्त मज़ारी साहब ने।
ननकाना साहब वॉरबर्टन रोड नस्ब परोकियां दी डहारी में तेज रफ्तार रिक्शे की शॉफ में चादर फंसने से नौजवान दम तोड़ गया। रेस्क्यू अमले ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी है। हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त 22 साल इरफान के नाम से हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मंडी बहावुद्दीन बल्दिया और जिला कौंसिल को दी गई 13 करोड़ रुपए की जदीद मशीनरी और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ, डीपीओ रजा सफदर काजमी भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 2007 से ज़ेरे इल्तवा जारी पंजाब भर के मंसूबों को मुकम्मल करवा रहे हैं। सेहत, मरकजी शाहराह और एजुकेशन के मंसूबे बरक रफ्तारी से जारी हैं। मंडी बहावुद्दीन शहर को मॉडल बना दिया गया। रेलवे अंडरपास पर चंद रोज में काम शुरू हो जाएगा। ओवरहेड ब्रिज भी ज़ेरे ख्वार हैं। कसूर में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने खौफ के बुत तोड़कर कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज कर दिया। कसूर शहर को कभी मुस्लिम लीग नून का कला समझा जाता था, मगर लीगी उम्मीदवारों साद वसीम और नईम सफदर इंसानी की जाती मसरूफियात और अवामी मसाइल में अदम दिलचस्पी सामने आने लगी, जिसकी वजह से पीटीआई की हिमायत याफ्ता मकसूद साबिर इंसारी और मेहर सलीम एडवोकेट और पीपल्स पार्टी के मंजे हुए सियासतदान चौधरी मंसूर के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। ओकाड़ा में जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज रेनाला खुर्द कैंपस में फ्री फोटोग्राफी वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। तरबती वर्कशॉप की सदारत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ और माया नाज फाइन आर्ट फोटोग्राफर इरफान एहसन ने की है। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। और इधर ओकाड़ा से आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज रेनाला खुद कैंपस में फोटोग्राफी वर्कशॉप में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ और माया नाज फाइन आर्ट फोटोग्राफर इरफान एहसन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करते हुए स्कूलों के तुलबा व तालबात को कैरियर प्लानिंग के जरिए अपने शौक से मुताबिकत रखने वाले शोबों में तालीम के हसूल और अनथक मेहनत करने पर जोर दिया। प्रोफेशनल फाइन आर्ट फोटोग्राफर इरफान एहसन ने फोटोग्राफी के रमूज और तकनीकी अमूर से मुतल्लिक तरबीती वर्कशॉप में तुलबा व तालबात की मुफीद अंदाज में रहनुमाई की। And Mr. Irfan Hassan Saab to come to Okada for that thing, because the purpose of that workshop is to inspire all the students of Okada to take a lead in front of these things, like if they are working in different fields, like photography, like other fields. So I have requested Irfan Saab to please come and talk to the students. Thank you. डॉक्टर साहब की फरमाइश पे मैं इधर आया हूँ ओकाड़ा, क्योंकि काफ़ी देर से हम इन टच थे, उनसे बहुत देर से दोस्ती है, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आएँ, शहर में आएँ, बच्चों का होराइजन, उनका माइंडसेट ओपन करें ताकि उन्हें पता लगे कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा और भी ऑप्शंस हैं इस दुनिया में। और यहाँ पे आके हमने बच्चों को बताया है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं लेकिन ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट, मैं इंजीनियर हूँ अमेरिका से और आई एम डूइंग। बोंग में रेस्क्यू सर्विस का बाकायदा आगाज हो गया है। इस मौके पर सेफ्टी अफसर आशिक महमूद का कहना था कि सादकाबाद में 13 साल बेहतरीन खदमात के बाद अब भोंग में भी अवाम उन्नास के लिए बेहतरीन खदमात सरअंजाम दी जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि 2 एम्बुलेंसेज के साथ रेस्क्यू एहलकारों की टीम को तैनात कर दिया गया है। भोंग और मज़ाफात में अवाम की दहलीज पर बर वक्त रेस्क्यू सर्विस अपनी खदमत को पहुंचाएंगे। खानेवाल के नवाही इलाके मौजू कोटवाला में सरदार उमर खान सयाल के डेरे पर सियासी सरगर्मियां मजीद तेज हो गई। डेरे में आमद पर मखदूम ग्रुप का शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसके बारे में मजीद सरदार कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में देखिए। सरदार उमर खान सयाल के डेरा पर मखदूम ग्रुप का शानदार जलसा मुनकिद हुआ, जिसमें सरदार उमर खान सयाल, सरदार उमैर उमर खान सयाल, सरदार नजर फरीद खान सयाल, अरशद महमूद खान सयाल की सरबराही में सयाल, मोहल, अरई, चद्दड़, खोखड़, पीरवाना, टुडियाना, भट्टी, मलाना, सरगाना, लंगाहा, मम्मड़ और दीगर बरादरियों ने सैयद ग्रुप और हराज ग्रुप की बरसों की रिफाकत को अलविदा कहकर मखदूम ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिसमें मखदूम सैयद मुर्तज़ा शाह अलमरूफ हाजी बाबा ने तमाम बरादरियों को खान साहबान की सरबराही में मखदूम ग्रुप में शमूलियत अख्तियार करने पर खुशामदीद कहा। इन्होंने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि हम कामयाब होकर हल्के की महरूमियों को दूर करेंगे, तरक्याती मंसूबों के जाल बिछाएंगे। मजीद इन्होंने कहा कि हम हल्का में खुली कचहरी लगाएंगे और मौका पर आवाम के मसाइल हल करेंगे। जलसा में सैकड़ों की तादाद में जियालों ने शिरकत करके सियासी मुखालफिन को सख्ते में डाल दिया। इस मौका पर मियाँ अहमद सरगाना, मियाँ ज़ुहैब सरगाना, मियाँ फुरकान सरगाना, मेहर रमज़ान बाटी, अली रज़ा एडवोकेट, जाफ़र खोखर, सिकंदर खोखर, बशीर खोखर, जाफ़र लंगाह, शाहिद भट्टी, फ़खर भट्टी, नासिर भट्टी और दीगर भी हमरा मौजूद थे।
SHO थाना मरवट सैयद आमिर अब्बास शाह की जेर क़यादत पुलिस टीम ने चक नंबर 315 HR में होने वाली सोलर प्लेट्स की चोरी की वारदात में मुलविस चोर पकड़कर हवालात में बंद कर दिए। मुलजमान से माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। SHO सैयद आमिर शाह का कहना था कि इलाके से चोरी, डकैती, मंशियात फरोशी और दीगर जराइम पेशा अनासर का खात्मा करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि ओकाड़ा में इलेक्शन कैंपेन तो जोरों शोर से जारी, लेकिन यहाँ के अवाम के दरीना मसाइल जूं के तू हैं। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, सीवरेज सिस्टम नाकारा। अवाम का कहना है कि वोट उसको देंगे जो हमारे मसाइल को हल करेगा। मजीद देखते हैं आदिल रशीद की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी, लेकिन उकाड़ा के दरीना मसाइल जूं के तू न हुए। इन मसाइल के हल के लिए किसी पार्टी की जानिब से कोई खातिर ख्वाह हल नहीं निकाला गया। सीवरेज का गंदा पानी, हस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, टूटी हुई सड़कें, गटरों के खुले मेन होल अवाम के लिए वबाले जान बन गए। उकाड़ा में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। हल्का NA 136 जिला उकाड़ा का अहम तरीन हल्का है। इंतखाबी मैदान में 19 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस हल्का के टोटल वोटर्स की तादाद 5,08,900 है। हल्का NA 136 को मसाइल का गढ़ कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि कहीं सीवरेज सिस्टम नकारा, सेहत के हवाले से अस्पतालों में मसाइल, पीने को साफ पानी भी मयसर नहीं। आज तक अवाम के दरीना मसाइल के हल के लिए किसी नुमाइंदे ने बात तक नहीं की। इस हलके में DHQ उकाड़ा और साउथ सिटी उकाड़ा 2 बड़े अस्पताल हैं, लेकिन इन अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान कम ना हो सका। कहीं अदवायात मौजूद नहीं तो कहीं डॉक्टरों की कमी। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। वोट उसको देंगे जो हमारे दरीना मसाइल को हल करेगा। प्रेस क्लब तहसील सांगला के मेंबरान के नए तयनात होने वाले DSP सर्कल मोहम्मद आजम ढड्डी से तारफी मुलाकात करवाई गई। सहाफी बरादरी ने DSP को फूलों का गुलदस्ता और कुरान पाक का तोहफा भी पेश किया। इस मौका पर DSP मोहम्मद आजम ढड्डी ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। पुलिस और मीडिया का चोली दामन का साथ है। बाहमी मुशावरत से मिलकर जराइम का खात्मा करेंगे। सहाफियों ने DSP को यकीन दहानी करवाई है कि हम मस्बत रिपोर्टिंग के जरिए ताउन जारी रखेंगे। तांदियावाली में 8 फरवरी करीब आते ही उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भी तेज हो गई है। साबिक MPA जाफर अली हुचा, कासिम अली जट और साबिक काउंसलर मेहर मोहम्मद रफीक ने मुस्लिम लीग नून के NA 97 से अली गौहर खान बरोच और PP 102 से उम्मीदवार जाफर अली होचा के लिए जलसे का इनेकाद किया। इस मौका पर जाफर अली होचा का कहना था कि तकरीबकारी की सियासत करने वालों को अवाम 8 फरवरी को मुस्तरद कर देंगे। नवाज शरीफ ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। तो दूसरी जानिब जामपुर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून हुसैन आलम खान लशारी की जानिब से तकरीब के मेहमान खुसूसी उम्मीदवार MPA सरदार शबीर अली खान गोरचानी थे। तकरीब में वसीम खान लशारी, हाजी कैसर खान लशारी, हाजी मोहम्मद अकरम कुरैशी, मियां जहूर अहमद के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 293 सरदार शेर अली खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही आवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है। हुकूमत में आते ही जामपुर को जिला और इंडस हाईवे रोड को डबल सड़क बना दिया जाएगा। 8 फरवरी का सूरज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर तलू होगा। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में मुर्गी का गोश्त 750 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त होने लगा। इस महंगाई के पेश नजर शहरी सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मालिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम और गिरदोरवाह में मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपए से 700 तक पहुंच गई। गोश्त की इस तरह बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी बिलबिला उठे। खरीदारों का कहना है कि जी मुर्गी का गोश्त बहुत महंगा हो गया है। साढ़े जैसा गरीब बंदा तो ले नहीं सकता। तकरीबन 7-8 माह तो ये रेट काफी हाई हो गया। पहले 200-250 का रेट होता सी, साढ़े जैसा गरीब बंदा भी लेके खा लेंदा सी। हुण तकरीबन 7-8 माह तो रेट
बहुत हाई हो चुका है, 650-700 के करीब का गोश्त का रेट पहुंच गया है। सब्जी पूरी नहीं हो रही तो गोश्त लेके साढ़े जैसा बंदा किवें खाएगा। मुर्गी का गोश्त 650 ਤੋਂ 700 रुपए किलो विक रहा है। साडा हुकूमत अगे मुतालबा है इनू फिलहाल फौर कट किया जाए। दूसरी जानब मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदार हजरात बढ़ती हुई कीमतों के बायस कम बिक्री पर सख्त परेशान दिखाई देते हैं। ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ 25 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ 10 किलो बेचना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लें ताकि मुर्गी का गोश्त आम आदमी को भी मुयस्सर आ सके। कैमरामैन खुशाब की सियासी और समाजी शख्सियत मलिक रियाज कसाई ने अपने पूरे ग्रुप समेत मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार NA87 मलिक शाकिर बशीर मलिक आसिफ भा ऐवान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद रियाज भट्टी ग्रुप की तरफ से मलिक शाकिर बशीर ऐवान और आसिफ भाई की हिमायत ने शहर में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन को मजबूत कर दिया है और खुशाब शहर में उनकी बढ़तरी वाजिया हो गई। सादकाबाद में उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 266 चौधरी इसरार गोंदल वफात पा गए हैं। चौधरी इसरार गोंदल तहरीक जमाना पाकिस्तान के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। डॉक्टर्स के मुताबिक चौधरी इसरार गोंदल की हार्ट अटैक की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनकी वफात की तस्दीक कर दी। और अब आपको बताएं कि डहरकी में सरकारी मुलाजिम ने साबिक सूबाई वजीर सिंध की इंतखाबी मुहिम चलाना शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के PS 19 के उम्मीदवार अब्दुल बारी पताफी के महकमा रेवेन्यू के मुलाजिम खलील सोमरो ने कवायद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। सरकारी मुलाजमीन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर परवेज अहमद कलोहड़ो DC घोट की आगा शेर जमान की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि सरकारी मुलाजिम किसी उम्मीदवार के इंतखाब मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकता वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरगोदा में तफ्तीशी पुलिस अफसरान में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन चेक तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अकमल खान ने कहा कि हम सब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। पुलिस के मसाइल का बहुत अच्छी तरह इल्म है। DPO मोहम्मद फैसल कामरान ने जज मोहम्मद अकमल खान को तकरीब में मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी गाइडेंस मिसाली रही है। तकरीब के आखिर में मेहमान खसूसी और DPO ने तफ्तीशी अफसरान में इन्वेस्टिगेशन बिल के चेक भी तकसीम किए। मजीद आपको बताएं कि जामपुर मोहल्ला मिसन शाह सादात बरादरी की जानिब से अवामी जलसे का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी उम्मीदवार PP 293 सरदार शेल अली खान गोरशानी थे। इस मौके पर सैयद आजाद शाह बुखारी, सैयद औरंगजेब बुखारी, सैयद शाकिर, सैयद मुख्तार बुखारी और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में सरदार शेर अली खान गोरशा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में अवाम का एतमाद हासिल कर चुकी है। बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन ने रेस्क्यू 1122 की गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। उनका कहना था कि कंट्रोल रूम ने जनवरी में 20,294 फोन कॉल्स मौसूल की हैं। 7,223 कॉल्स इमरजेंसी से मुतालिक थी। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बाकिर हुसैन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब में सर्विस रेस्क्यू 1122 भावलपुर ने गुज़िश्ता माह जनवरी 2024 में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि भावलपुर कंट्रोल रूम ने जनवरी में 20,294 फ़ोन कॉल मसूल की, जिनमें से 7,223 कॉल इमरजेंसी से मुतल्लिक थी। उन पर जायब कुआ पर पहुंचने का औसत टाइम 10 मिनट रहा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 भावलपुर बाकिर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जनवरी के मंथ में हमारे पास टोटल 7,000 के करीब हमारे पास कॉल रिसीव हुई डिफरेंट इमरजेंसीज के रिलेटेड, जिसमें मेडिकल था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, फायर की थी और दूसरे डिलीवरी केसेस थे। इसमें से तकरीबन 900 के करीब हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे, जिसमें तकरीबन 40 के करीब डेथ हुई हैं। और इसके साथ अगर हम देखा जाए मेडिकल की हमारे पास तकरीबन 5,500 के करीब मेडिकल कॉल आई हैं और इसमें 200 के करीब जो थे वो डेथ थी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। और इसके साथ साथ जो फायर के केसेस हमारे पास 40 के करीब हमारे पास फायर के केसेस रिपोर्ट हुए और तमाम इमरजेंसीज पे हमारा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिस्पांस टाइम रहा 10 मिनट रहा और फायर का 3.3 रहा। और जो हमारे लोअर हेल्थ फैसिलिटी से हायर हेल्थ फैसिलिटी पे पेशेंट शिफ्ट किए वो हमने तकरीबन 275 के करीब शिफ्ट किए ताकि उनको बेहतर तिबी इमदाद दी जा सके। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। करोड़ला
बहरहाल ईसन में मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की यके बाद दीगरे कार्रवाइयां डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर नाकाबंदी के दौरान 3 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। 1000 लीटर मिलावटी दूध मौका पर तल्फ कर दिया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट, कुदरती ग़िज़ायत की कमी पाई गई है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि मिलावटी दूध का इस्तेमाल बच्चों की नशोनुमा में कमी का बाइस बनता है। रोजाना नाकाबंदी करके हजारों लीटर दूध चेक किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि इंतखाबात के इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। मली के कौमी हल्का NA 231 पर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच और PS नवासी के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच ने कॉर्नर मीटिंग्स करके जुलूसों में शिरकत की। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी है। मलीर के कौमी हल्का NA 231 पर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच और सूबाई असेंबली के हल्का PS नवासी मलीर 6 पर नामजद उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच ने अपने हल्के में कॉर्नर मीटिंग्स करके जुलूसों में शिरकत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच और सलीम बलोच ने कहा कि मलीर के अहम हलकों में हमारा उन उम्मीदवारों से मुकाबला है जिनका माजी दागदार हो चुका है। मलीर के बाशूर अवाम उनका रास्ता रोके और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा अवामी हुकूक की बात की है और ऐवानों में अवाम की बेहतर नुमाइंदगी की है। इनका मजीद कहना था कि 8 फरवरी को मलीर के बाशूर अवाम तीर पर ठप्पा मारकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे, जिसके बाद एक नया दौर शुरू होगा और खुशहाली आएगी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं दाद करीम बलोच, आगा करीम, तहसीन बलोच, राशिद असलम बलोच व दीगर ने भी खिताब किया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून मलीर के उम्मीदवार कादिर बख्श कलमती के एजाज में गुलशन हदीद में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नून लीगी उम्मीदवारान के हक में बड़ी जमातों के उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी का ऐलान किया। इस मौका पर अपने खिताब में कादिर बख्श कलमती ने कहा कि 8 फरवरी से एक नए दौर का आगाज होगा। नवाज शरीफ वजीर आज़म मुंतखब होंगे और खुशहाली का दौर शुरू होगा। मलीर को सरसब्ज शादाब बनाएंगे। देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून गुलशन हदीद की जानिब से नून लीग के नामजद उम्मीदवारों के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा NA 229 के उम्मीदवार कादिर बख्श कलमती और PS 85 के उम्मीदवार पीर हफीजुल्लाह जान सरहंदी ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी फजल हक और इशफाक मजीद आराई की तरफ से दिए गए अशाइया तकरीब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होने वाले मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारान MQM पाकिस्तान के एडवोकेट इब्राहिम अबड़ो, जमीयत उलमा इस्लाम के कारी हमदुल्ला हकानी, GDA के रहनुमा फकीर अब्दुल कादिर शर और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों का कहना था कि मलीर समेत सिंध भर को तबाह करने वाली सियासी जमात के उम्मीदवारों को अवाम के सामने मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अवाम अब उनके नाकस कारकर्दगी सामने ला चुके हैं। अवाम की तरफ से नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले उम्मीदवारों को जो फीडबैक मिल रहा है उससे अंदाजा होता है कि सिंध के लोग अब जाग गए हैं और वो नवाज शरीफ के रूप में तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने हलके में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और हमें अवाम की जानब से बेहतरीन फीडबैक मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि 8 फरवरी को अवाम शेर पर मुहर लगाकर मलीर को सरसब्ज व शादाब बनाने का मौका देंगे। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई की, जिसके दौरान कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी से डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम अब्दुल जलील और मुंशी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से असलहा और एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम दौरान डकैती मुज़ाहमत पर लोगों को खौफजदा करने के लिए हवाई फायरिंग भी करता था। गिरफ्तार मुलजिम को बमा असलहा व एमुनेशन मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने अवाम से अपील की है कि ऐसे अनासर के बारे में इत्तला फौरी तौर पर करीबी रेंजर्स चेक पोस्ट, रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 या रेंजर्स मददगार व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या SMS के जरिए दें। उम्मीद की घंटी पर आने वाले शहरियों की दाद रसी का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की जानिब से अब तक सैकड़ों अफराद के इमदादी चेक दिए जा चुके हैं। गवर्नर सिंध ने 23 मजीद अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। इन अफराद ने गुज़िश्ता दिनों उम्मीद की घंटी पर आकर माली इमदाद की दरख्वास्त की थी।
माली इमदाद वसूल करने वाले अफराद ने गवर्नर सिंध को ढेरों दुआएं दी। गवर्नर सिंध ने कहा कि दुनिया भर में हुकूमतें अपने शहरियों के हकूक का ख्याल रखती हैं, सिंध के लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलियात की कोशिश कर रहे हैं। जाफराबाद में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम सोबतपुर मुराद अली खोसो में इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग में अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। PB-15 BNP के नामजद उम्मीदवार मीर नजीर अहमद खोसा मामा हैदर बलोच ने खिताब किया। उनका कहना था कि सैलाब लाने वालों से 8 फरवरी को वोट की पर्ची के जरिए बदला ले सकते हैं। सोबतपुर को हर दौर में पसमानदा रखा गया। यहाँ के लोग स्कूल, बिजली, गैस, सड़कें, सेहत, साफ पानी और दीगर सहूलियात से महरूम हैं। हल्का NA 137 और हल्का PP 186 हुजरा शाह मुकीम में इलेक्शन 2024 की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। सियासी धड़ों के जोड़ तोड़ जारी, इलेक्शन कैंपेन की गहमा गहमी भी जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मलिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम और गिरदोरवाह में मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपए से 700 तक पहुंच गई। गोश्त की इस तरह बढ़ती हुई डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने तहसील रेस्क्यू पर स्टेशन शहरी समुद्री का दौरा किया। रेस्क्यू 1122 और फिजीलत फाउंडेशन के चाकोचबंद दस्ते ने उनको सलामी पेश की। स्टेशन इंचार्ज इम्तियाज शरीफ ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर को सर्विस के बारे में ब्रीफ किया। जफर इकबाल का कहना था कि दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, जलजिला हो या आग, रेस्क्यू अमला हर वक्त तैयार है। इलेक्शन 2024 के हवाले से तहसील भर में 63 रेस्क्यू ड्यूटियां देंगे। आखिर में उन्होंने फजीलत फाउंडेशन के जवानों में तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। खबर शामिल करें रावलपिंडी से। आपको बताएं कि रावलपिंडी मोरगा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 3 बाइक लिफ्टर्स गैंग के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। लाख रुपए मालियत की चोरी शुदा 16 मोटरसाइकिल्स, रकम 2 लाख रुपए, जाली नंबर प्लेट्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया है। फादी गैंग के मुल्जिमान फहद उर्फ फादी और सईदुर रहमान से चोरी शुदा 7 मोटरसाइकिल्स और रकम 2 लाख रुपए बरामद हुई। सुहेल गैंग के मुल्जिमान सुहेल और शाहिद से 5, खुरमी गैंग के सरगना खुरम से 4 चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। SSP पोटोहार नासिर नवाज ने बरामद होने वाले मोटरसाइकिल्स कानूनी प्रोसेस के बाद असल मालिकान के हवाले किए। SSP पोटोहार नासिर नवाज का कहना था कि मुनज़्ज़म और मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जा रही है। शहरियों ने CPO सैयद खालिद हमदानी और रावलपिंडी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर जुल्फिकार अहमद भून और DPO नसीबुल्लाह खान ने आम इंतखाबात के इस सिलसिले में बहावल नगर के मुख्तलिफ हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जुल्फिकार अहमद भून और DPO नसीबुल्लाह खान ने आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में बहावल नगर के मुख्तलिफ हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बाउंड्री वाल्स और वॉशरूम समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर इनका कहना था कि आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन और मुनसफाना इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल बरकरार लाई जा रहे हैं। इस ज़मन में तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़िला भर के 60 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। तमाम तर हालात को ज़िलाई कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। पोलिंग डे पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 की टीमें हुमा वक्त मौजूद रहेंगी। कैमरा टीम के हमरा शहबाज। कराची में यूसुफ पाकिस्तानी की जानिब से वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम के चेयरमैन रायतुल्लाह उर्फ खान बाबा का शानदार इस्तकबाल किया गया। यूसुफ पाकिस्तानी की जानिब से 2 बकरे ज़िबा करके पाक फौज, ISPR और पाकिस्तानी अवाम का सदका भी उतारा गया। यूसुफ पाकिस्तानी की जानिब से मीडिया टॉक में अपना मंशूर भी पेश किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान को पुरअमन बनाना, पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ा होना और पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार देने पर मुश्तमिल था। यूसुफ पाकिस्तानी ने रायतुल्लाह और खान बाबा का शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। रत्तू डेरू में पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका। 5 से ज्यादा मुख्तलिफ बरादरियों के मोअज़्ज़ीन ने पीपल्स पार्टी को अलविदा कह दिया। वार्ड नंबर 1 के जलवानी बरादरी के नबन जलवानी, सैयद बरादरी के गुलाम शबीर बरोही, बरादरी के अली हैदर बरोही और जतोई बरादरी के अली रजा जतोई
सियाल के तोतल सियाल, ढानी के शबीर ढानी समेत सुरंगी और दीगर बरादियों के मुअज़्ज़िज़ीन ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने PS10 जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना ताहिर खालिद महमूद सोमरो के एजाज में टी पार्टी में जमीयत उलमा इस्लाम ने शमूलियत इख्तियार कर ली है और NA 194 पर मौलाना राशिद खालिद महमूद सोमरो और PS10 पर मौलाना ताहिर खालिद महमूद सोमरो को वोट देने की यकीन दहानी करवा दी है। अल-खिदमत कराची की जानिब से अवामी खिदमत का सिलसिला जारी। अल-खिदमत के तहत MRI, CT स्कैन और डिजिटल मेमोग्राफी का आगाज नाज़माबाद नंबर 2 में अल-खिदमत डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और नाज़रीन, कलात में महंगाई ने गरीब और दिहाड़ीदार तबके को नान शबीना का मोहताज कर दिया। अंडे में नाश्ता करने वाले लोग खुश्क रोटी और चाय पर मजबूर हैं। फार्मी अंडों की कीमतों में भी अचानक इजाफा हो गया। अंडा देसी 15 रुपए का था, मगर इसकी कीमत 50 रुपए फी दाना हो गई है। फार्मी अंडा जो कि 10 रुपए का था, इसकी कीमत 40 रुपए और दर्जन 450 रुपए तक जा पहुंचा है। शहरों का कहना है कि ताजिर और दुकानदार आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी नर्खनामे पर अमल दरामद करने से मजबूर है। नेशनल पार्टी जिला कलात के जेर एहतमाम मीटिंग से मरकजी सीनियर नायब सदर नामजद उम्मीदवार NA 261 मीर कबीर जान मोहम्मद शही, PB 36 के नामजद उम्मीदवार मीर याकूब लांगो, जिला सदर सत्तार बलोच दीगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि नेशनल पार्टी एक कौमी और जमहूरी पार्टी है, वर्कर पार्टी का असासा है। जमहूरी और रसूली सियासत की वजह से बलोचिस्तान के अवाम आए रोज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़े आपको बताएं कि पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तसलसल और दीगर लोकल गवर्नमेंट्स तक दायरा में इजाफे के लिए मशावरती सेशन का इनेकाद किया गया। शुरका ने प्रोग्राम की कारकर्दगी को सराहते हुए तसलसल और इसके दायरा कार में इजाफे पर अपनी तजवीज़ दी है। आला कारकर्दगी पर पंजाब सिटीज प्रोग्राम के चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन P&D बोर्ड ने तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। चेयरमैन बोर्ड पंजाब परवेज इकबाल ने कहा कि पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम पंजाब के 16 शहरों में चला रही है। प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए के सीवरेज, वाटर सप्लाई, पार्क्स और रोड्स के मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में मौजूद हैं। MD सैयद जाहिद ने कहा कि PCB के तहत डेवलप किए गए सिस्टम से बेहतरीन नताइज हासिल हो रहे हैं। बोर्ड मेंबर शफीर, अरशद और अमात मलिक भी खसूसी तौर पर सेशन में शरीक हुए। रेलवे प्रेम जूनियर के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने मारूफ रेलवे मजदूर लीडर और जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज सलमान बट मरहूम की बरसी पर उनको शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उनका क्या कहना था? महकमा रेलवे की निजकारी की इसी सूरत नहीं होने देंगे। महकमा को ज़बू हाली से निकालने के लिए हुकूमत कसीर फंड्स फराहम करेगी। वो रेलवे DSP ऑफिस में इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अली फारूक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ रेलवेज में, जहाँ रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि रेलवे की इस टाइम सूरत हाल क्या बनी हुई है, और आज 29 जनवरी है। 29 जनवरी के वाले से पूछते हैं। जी शेख साहब, पता है 29 जनवरी का? वो मैं ठीक कहता हूँ, हमेशा अली के हर खबर पर आपकी नज़र होती है। 29 जनवरी और 4 जनवरी ना भूलने वाला दिन है। 4 जनवरी को मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हुए, और आज जो आपका इशारा मैं समझ गया हूँ, 29 जनवरी को मजदूरों के कायद, खिलाड़ियों के पुश्तिबान, शहर लाहौर के माथे का झूमर, हमदर्द मजदूर दोस्त इंसान मेरी मुराद हाफिज सलमान बट है, वो आज के दिन इस दुनिया से रुखसत हुए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाफिज सलमान बट एक दिलेर इंसान का नाम था। वो ज़ियाउल हक के दौर के वज़ीर आज़म यूसुफ सलाउद्दीन साहब, उनको शिकस्त फाश दी अंदरून शहर से। फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर में तय हो गया, काफ लीग के दौर में, कि मियां अज़हर प्राइम मिनिस्टर होगा। हाफिज सलमान बट साहब ने उसको शिकस्त दी। वो एक बहुत बड़ा इंसान था। अल्लाह की रज़ा कि एक बीमारी का गलबा हुआ, और मैं कहता हूँ कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे 4 दिन पहले भी निसार मेमन साहब को वो मिलकर गए। तो जब उनको हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने कहा, तो डॉक्टर ने कहा इनको तो 5-6 दिन से हार्ट अटैक चल रहा है, लेकिन यार वो उस सूरत में भी आया और मजदूरों की बात करके जनरल मैनेजर से गए। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत दे, उनको खुश और आबाद रखे। आज दूसरी बात जो है कि आज पाकिस्तान रेलवे मसालिस्तान बन चुका है।
76 साल से हुक्मरानों ने कभी रेलवे के बारे में नहीं सोचा। उनकी इशराफिया की सवारी जो है वो मोटरवे बन चुकी है, रिंग रोड बन चुके हैं। कभी भी उन्होंने नहीं सोचा कि यार पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान की वहदत की लामत है, पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान की मईशत की दरवाज़ा है। बहुत शुक्रिया। शेख मोहम्मद अनवर की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने खराज अकीदत पेश किया हाफिज सलमान भट्ट को, उनकी खिदमात पर उनको खराज अकीदत पेश किया, और दूसरा रेलवे के हवाले से भी तफसीलात बताई, और दूसरा इंडियन रेलवे को भी कंपेयर किया कि इंडियन रेलवेज में जो वहाँ की गवर्नमेंट है कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। पाकिस्तानी साबिक सदर आजाद कश्मीर और बानी पाकिस्तान के सेक्रेटरी के.एच. खुर्शीद की अहलिया और मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की पर्सनल सेक्रेटरी मोहतरमा बेगम सुरैया खुर्शीद की रस्म कुल अदा कर दी गई। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने दुआ में खसूसी शिरकत की। तारिक रोड लाहौर कैंट में रस्म कुल में साबिक सदर आजाद कश्मीर राजा फरूक हैदर, जस्टिस जवाद ख्वाजा, गुलाम मंजूर कादिर, PBC से शाहिद मलिक, जस्टिस उमर, रिटायर्ड जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशंस PIA मिस यास्मीन हारून, साहबजादा खुरम खुर्शीद, ख्वाजा उमर हसन डार, सेल्स मैनेजर सूफी ऑयल कंपनी, मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन सोहेल जावेद भट्ट शरीक हुए हैं। चेयरमैन ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस मीर वाज मौलवी, मोहम्मद फरूक, ख्वाजा आसिफ हसन डार, ख्वाजा जहीरुद्दीन, कौमी टीम के साबिक कप्तान, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर इंस्पेक्टर अकील जावेद भट्ट, कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार, सिंगर मिकाल हसन, पंजाब पुलिस क्रिकेट टीम के बानी कप्तान नदीम जावेद भट्ट और दीगर ने भी ताज़ियत की। नायब अमीर जमात इस्लामी उम्मीदवार हल्का NA 128 लियाकत बलोच और उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की इंतखाबी मुहिम जारी है। मुस्लिम टाउन में यूथ रहनुमा मोहम्मद अदील की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। लियाकत बलोच ने अहले इलाका से तराजू के लिए वोट भी मांगा है। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। नायब अमीर जमात इस्लामी व उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच व उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की इंतखाबी मुहिम जारी। तराजू की हमायत के लिए न्यू मुस्लिम टाउन में शेख अहमद मुश्तबा के घर अहले मोहल्ला से मुलाकात। मोहम्मद अदील यूथ रहनुमा ने इंतजामात किए। बाजी साइमा की जानिब से करनालपुरा में खवातीन की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। बाजी महरुन्निसा बाजी नाइला की जानिब से पोस्टल कॉलोनी में खवातीन कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। मुफ्ती मोहम्मद उमर ने इंतजामात किए। अहमद सुलेमान ने अहले मोहल्ला से तराजू के लिए हमायत मांग ली। हल्का की टूटी सड़कें कौन बना सकता है, सिर्फ तराजू मुंतखब होकर बना सकता है। अहले इलाका आज भी परेशान है सुई गैस की अदम दस्तयाबी पर। तराजू अवाम के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है। आज तक जितने उम्मीदवार यहाँ पर आए जीते, वो दोबारा ना आए, वो सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में लगे रहे। हम हमेशा अवाम की खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। वही जमात इस्लामी है जो करप्शन का खात्मा करेगी, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करेगी। CBD पंजाब और जेनेसिस प्रॉपर्टीज की जानिब से लाहौर ग्लोबल विलेज की सॉफ्ट लॉन्च का रंगारंग मेला सजने के लिए तैयार है। लाहौर ग्लोबल विलेज फेस्ट से आज से शुरू होगा, जबकि लाहौर ग्लोबल विलेज को बरकी हुक्मों से सजाकर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर लाहौर ग्लोबल विलेज में इक्तिसादी सरगर्मियों को शुरू करने वाला लाहौर ग्लोबल विलेज फेस्ट की शुरुआत आज से होगी। 4 फरवरी तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल का इनेकाद लाहौर ग्लोबल विलेज की सॉफ्ट लॉन्च के लिए CBD पंजाब और जेनेस प्रॉपर्टी की तरफ से किया जा रहा है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि इस फेस्टिवल के जरिए एहलियाने लाहौर को मंसूबे से आगाह करेंगे। लाहौर ग्लोबल विलेज बैनुल-अक़वामी तर्ज पर तामीर किया गया है और ये लाहौर की नई पहचान बनेगा। 3 रोजा फेस्टिवल में शॉपिंग एरिया, फूड कोर्ट, किड्स एरिया के साथ साथ कॉन्सर्ट का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क के नामवर फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल अस्पताल में 72 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई जदीद MRI और CT स्कैन मशीनों का शानदार इफ्तिताह कर दिया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर ने निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने MRI और CT स्कैन मशीनों का मुआयना किया और मयार का जायजा लिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि MRI और CT स्कैन मशीनों में ज्यादा से ज्यादा स्कैन और बेहतरीन रिजल्ट की सलाहियत मौजूद है।
खबर शामिल करें, आपको बताएं कि CCPO बलाल सदीक कुमियाना की जेर सदारत आम इंतखाबात के पुरअमन इनकाद से मुतालिक पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में आम इंतखाबात की सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। इलेक्शन के पुरअमन इनकाद के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया है। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मौजूद हूँ, जहाँ पर CCPO लाहौर बलाल सदीक कुमियाना की जेर सदारत इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनकाद से मुतल्लिक आला सतह का जो है वो इजलास मुनक्किद किया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो CCPO लाहौर बलाल सदीक कुमियाना का कहना था कि इंतखाबी मुहिम और पोलिंग डे पर हवाई फायरिंग असला की नुमाइश बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और असला की नुमाइश और फायरिंग पर जीरो टॉलरेंस की जो है वो खिलाफ वर्जी करने वाले गिरफ्तार करके जेल भिजवाए जाएंगे और किसी भी सूरत में हवाई फायरिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CCPO लाहौर का कहना था कि इंतखाबी मुहिम और पोलिंग के मौका पर कानून शिकन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि 2 जनवरी कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर जिस तरह से बलाल सदीक कुमियाना कहते हैं कि सदारत आम इंतखाब 2024 के पुरअमन इनकाद से मुतल्लिक पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में आला सतह का जो इजलास मुनक्किद किया गया है, इसमें CCPO लाहौर का कहना था कि इजलास में आम इंतखाबात 2024 की सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है और इजलास में आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनकाद के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम का भी जो है वो मुकम्मल तौर पर तफसीली जायजा लिया जा रहा है। CCPO लाहौर के हमरा शहर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले तमाम जो है वो SHOs, DSPs और इसके अलावा डिविजनल SP समेत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे और DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट भी मौजूद थे। सबसे पहले फिर बात की जाए सैयद अली नासिर रिजवी की, तो सैयद अली नासिर रिजवी ने भी इजलास को इंतखाबी अमल और पोलिंग डे की सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि इजलास से खिताब करते हुए जो है वो CCPO लाहौर बलाल सदीक कुमियाना ने कहा कि लाहौर पुलिस आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनकाद के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका ये भी कहना था कि इंतखाबी मुहिम में और पोलिंग डे पर हवाई फायरिंग असला की नुमाइश बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी और कोई भी ऐसा शख्स जो कि डाला कल्चर, जिस तरह से CCPO लाहौर की जानिब से कहा गया है कि डाला कल्चर जो है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इंतखाबी उम्मीदवारों समेत स्टेक होल्डर जो थे उनसे मुसलसल राब्ते करें और सुपरवाइजरी अफसरान, पोलिंग स्टेशन कैंप ऑफिसर और इसके अलावा ड्यूटी पॉइंट के दौरे करके तमाम इंतजाम को खुद चेक करेगा। जबकि उनका ये भी कहना था कि पुलिस अफसरान अहलकारान जो है वो बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर समेत मुतलका पोलिंग मटीरियल की पोलिंग स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट रिटायरिंग ऑफिसर कैंप जबकि ऑफिसर तक जो है वो बाहिफाजत मुंतकली के अलावा वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक अलर्ट रहने की जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।